आपको खाली यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग नहीं समझ रहे। मैंने भारत वाला भूख है, आप मर गए थे क्या, सुतल थे? इंडिया आप आए थे तो आपका एको आदमी स्वागत करने नहीं गया था। काहे? क्योंकि आप जो हैं वो खालिस्तान विरोधियों के लिए, खालिस्तान वाले जो अलगावादी उनको बढ़ावा देते हैं। अपने से बेचारे ताजमहल घूमने गए थे, अपने से गए थे अमृतसर घूमने के लिए, हम लोग ने छोड़ दिया था। एक्चुअली रीजन क्या है कि कनाडा में इनको चुनाव जीतना है। अरे इन गधों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये सुपर पावर है। हद है यार, तुम लोग गजब घोंचू। हम हिंदुस्तान वालों को देखो, इतना पावर के बावजूद रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से इज्जत से बात करते हैं हम लोग। अभी भी हम लोग तो कभी अकड़ते नहीं कि क्या कर लोगे, हमारे पास परमाणु बम है। इस सर को मतलब मत पूछिए, कहा जाता है ना अधजल गगरी छलकत जाए, गजब हाल है यहाँ से, अकड़ते हैं। तो ईरान से अच्छा समझौता हुआ। ईरान के जो वहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त जो बाइडेन जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे, अब ये प्रेसिडेंट है, जनवरी में ये कार्यभार संभाल लेंगे। तो ट्रंप और इजराइल को ये बात पता है कि जैसे ये जो बाइडेन संभालेंगे, ये वापस ईरान से समझौते कर देंगे। और ईरान भी यही चाहता है कि हमें परमाणु बिजली घर मिले। और ये क्या करते हैं, ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटा देंगे, जिसे सऊदी अरब नहीं चाहता है कि हटाया जाए और इजराइल नहीं चाहता है हटाया जाए। लेकिन भारत को हर हाल में ईरान की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान, देखिए भारत से ईरान का बहुत अच्छा रिलेशन है। ईरान से कोई भी आतंकवादी भारत में आज तक अटैक नहीं हुआ। भारत ईरान में भी है। अभी मोदी जी भी कुछ साल पहले जब ईरान के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे गुरुद्वारा पे का उद्घाटन किया था उन्होंने। तो भारत का अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा देखिए, अगर ईरान से सैंक्शन हट जाएंगे, प्रतिबंध हट जाएंगे, तो हम लोग आज के वक्त में यहाँ से जाते हैं, पेट्रोल लेकर आते हैं, मुंबई उतारते हैं। अब एक बात बताइए, आपको प्यास लगी है, आपको कह दिया जाएगा कि जाइए भाई यहाँ से लेके, आप इस अपने घर की बात कीजिए ना, आपको पानी टंकी ऊपर लगा है, बार बार वहाँ से पानी लाइएगा तो कितना तकलीफ है। एक बार खर्चा कीजिए, पाइपलाइन बिछवा लीजिए, टोटी किचन में दे दीजिए, बाथरूम में दे दीजिए, झमेले खत्म। वैसे ही भारत क्या करेगा, अगर यहाँ से सैंक्शन हट जाते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या ला सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने तुर्कमेनिस्तान से लाए हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसी को कहते हैं ना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। शॉर्टकट में पढ़िए ना तो तापी गैस पाइपलाइन इसी को कहते हैं। यहाँ से आ गया, लेकिन हम लोग को कुछ लोग कहते हैं कि भैया नहीं, पाकिस्तान सुरक्षित नहीं, तो यहाँ कैसे आ गया? तो अमेरिका के दबाव में भारत को ये कैंसिल करना पड़ा था यहाँ पर। तो पहला तो हमारा ये पाइपलाइन चालू हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ पर हम लोग ग्वादर पोर्ट जो है, यहाँ पर अमेरिकी सैंक्शन की वजह से, हम एक वीडियो में भी बताए थे कि भारत बहुत कम पैसे लगाने की वजह से ईरान ने कहा कि भैया हम अपने से क्या बना लेंगे, यहाँ रेलवे लाइन बिछा लेंगे। ईरान ने ये बात को कहा था, फिर उसने कहा कि नहीं, भारत का भी पैसा लगाया जाए। तो हम लोग और ज़्यादा पैसे को लगा सकते हैं ईरान में। इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का चाबहार बंदरगाह और अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, जिसे चाइना ने ले रखा है, और चाइना का ये सीपीईसी सड़क चाइना तक चली जाती है। तो हम लोग इसका भी काउंटर कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ से हम लोग यहाँ से रेल लाइन आराम से अफगानिस्तान ला सकते हैं, और अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, यहाँ भारतीय वायुसेना का अड्डा है। यहाँ से हम चीन पे भी हमला कर सकते हैं, यहीं से हम लोग पीओके के एरिया पे भी हमला कर सकते हैं आराम से। तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है भाई साहब ईरान का बचा रहना। हमको क्या मतलब है इससे, तुम क्या कर रहा है, हमारे देश को फायदे से मतलब है। और सबसे बड़ा दिक्कत देखिए, इंसानियत की दिक्कत, कि सैंक्शन की वजह से ईरान को कोरोना की वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। अरे यार ये तो गलत है। रीजन क्या है कि अगर कहीं पे भी कोरोना बच गया ना, तो फिर वो वहां से फैल जाएगा। जैसे वुहान में लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, जनवरी फरवरी में हम लोग भी कह रहे थे चाइनीजवा में भी वायरस फैला, हम लोग को क्या पता ससुरा वह ठीक हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए ईरान में रहना, खत्म होना जरूरी है, क्योंकि ईरान से पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से इंडिया में चला आएगा यहाँ पर। तो भारत के लिए तो जरूरी है। तो भारत को भी अपने रॉ एजेंट को, इवन मोदी जी को भी गुप्त रूप से बात करना चाहिए ईरान को कि भैया 2 महीना और बर्दाश्त कर ले, दिसंबर जनवरी जो बाइडेन आएंगे शांति से रह जाएगा। क्योंकि ईरान से हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, सदियों पुराना सा रिलेशन है। आप देखेंगे ईरान में भारत में आए थे, प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे, बहुत गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया था। तो भारत को समझाना चाहिए। हमको लगता है कि मोदी जी ने इसमें कर दिए होंगे, इस समय पीछे नहीं रहते हैं, चुप पे फोन करने में तो सबसे आगे है। चाहे शेख हसीना को हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो कहीं कहीं धाए दे फोन कर देते हैं यहाँ पे। तो हमको तो लगता है, लेकिन बताने वाला आदमी हो, बाप रे बाप, कौन काम करता है किसी को नहीं बताने वाला। तो हमारे लिए तो ईरान को बचा के रखना जरूरी है। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो साहब, भैया भारत में किसान आंदोलन पे है, एमएसपी कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में कुछ ऐसे भी जो सिख लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसे नारे भी देखे गए हैं, झंडे भी देखे गए, बट उनकी संख्या कम है। जो पूरे आंदोलन को दूसरे रूप दे देंगे वो बड़े कम है। इतने बड़े पानी में अगर थोड़ा सा भी थूक दीजिएगा ना तो पूरा पानी खराब हो जाता है। तो वही बात होता है कि भैया आंदोलन किसानों का है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी आ जाएगा ना तो भैया मीडिया या गवर्नमेंट तो को बहाना मिल जाएगा वहाँ पे। और इसमें आग का घी काम कर दिए इन कनाडा के पीएम। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम पूरी दुनिया में मानवता के
प्रहरी हैं, रक्षा करते हैं, कहीं पे भी सबको अधिकार है अपना विरोध प्रदर्शन का। किसानों पर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप मर गए थे क्या, सुतल थे जब नाइजीरिया में मार दिया गया 110 किसानों को? एक कोई स्टेटमेंट आया आपका? आपको खाली यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग नहीं समझ रहे, मैंने भारत वाला मुख है। इंडिया आप आए थे तो आपका एक आदमी स्वागत करने नहीं गया था। काहे? क्योंकि आप जो है वो खालिस्तान विरोधियों के लिए, खालिस्तान वाले जो अलगाववादी उनको बढ़ावा देते हैं। अपने से बेचारे ताजमहल घूमने गए थे, अपने से गए थे अमृतसर घूमने के लिए, हम लोग ने छोड़ दिया था। एक्चुअली रीजन क्या है कि कनाडा में इनको चुनाव जीतना है और कनाडा में सिख कम्युनिटी एक बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ पर कनाडा में। तो इन ये क्या करते हैं, हमेशा सिख कम्युनिटी के बीच में चर्चा का विषय रहते हैं यहाँ पर। तो इनको चाहिए वोट। भाड़ में गया भारत की मामले यहाँ पे। तो भाई साहब आप इंडिया में ही उधरे रहिए, इधर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जाके देखिए यहाँ पर हम मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं कि आप हर धर्मों की इज्जत करते हैं। हमारे सिख धर्म की परंपरा को भी मानते हैं, सिख लोगों की हम लोग भी इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी गुरु का लंगर हो। अभी भी हम लोग यही कहते हैं कि हमें भी ये विश्वास है कि अगर कोई भूखा है तो गुरुद्वारा में जाएगा, उसे खाना मिलेगा। लेकिन हाँ, धर्म के नाम पर आप राजनीति करिएगा, ये गलत है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग अपने किसान भाइयों से हमारी बातचीत सफल होगी। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट भी से और किसानों के बीच बात चल रही है, हालांकि बात बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है।